पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु का वचन हमसे कहता है कि प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का बखान करो, उसके दर्शनों के लिए लालायित रहो कि हर यूकरिस्ती बलिदान में हम प्रभु के दर्शन पाते हैं, प्रभु का अनुभव पाते हैं। और जब हम सच्चे दिल से प्रभु को खोजते हैं और हर यूकरिस्ती बलिदान में प्रभु की खोज हमारी पूर्ण होती है, जब हम ईश्वरीय उपस्थिति को अनुभव करते हुए अपने आप को उनके हाथों में सौंपते हैं। आज की इस यूकरिस्ती बलिदान में अपने सभी मनोरथों को रखते हुए हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि जो बुरी आदत या बुरी संगति में फंसे हैं और जिनकी वजह से उनका परिवार और वे स्वयं हताश, निराश और परेशान हैं। तो प्रभु ने उनकी बुरी आदतों या नशा या अन्य आदतें जो उनके लिए घातक है, प्रभु उन्हें शक्ति दे कि वे उस पर विजय पा सकें। आइए हम अपने और संसार के सारे पापों के लिए प्रभु ईश्वर से दया की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमारे हृदय में विश्वास, भरोसे और प्रेम की वृद्धि कर, ताकि हम तेरे वरदान पाने योग्य बन जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में प्रेम तथा आनंद का अनुभव करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, पद संख्या 1 से 5। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। मैं मसीह के नाम सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इज़राइली हैं, ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना
तथा प्रतिज्ञाएं मिली है। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं तथा युग युगों तक परम धन्य हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के जड़ सुदृढ़ किए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता है और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। अनुवाक्य। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इज़राइल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्या 1 से 6। किसी विश्राम के दिन यीशु एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अपने सामने जलोदर से पीड़ित एक मनुष्य को देखकर शास्त्रियों और फरीसियों से कहा, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं? वे चुप रहे। इस पर यीशु ने जलोदर पीड़ित का हाथ पकड़कर उसे अच्छा कर दिया और विदा किया। तब यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा पुत्र या बैल कुएं में गिर पड़े तो तुम लोगों में ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दिन ही तुरंत बाहर ना निकाल ले? और वे यीशु को कोई उत्तर नहीं दे सके। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। आज के सुसमाचार में हमने सुना, और यदि आप संत लूकस का सुसमाचार पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यीशु की अधिकांश शिक्षाएं जो है वह या तो यीशु भोजन के समय दे रहे हैं या भोजन के पश्चात। कि संत लूकस में यीशु को आप अधिकतर या तो भोजन पे जाते हुए, भोजन के समय, या भोजन से निकलते हुए और भोजन के अवसरों पर प्रभु अपनी शिक्षा लोगों को देते हैं। यहाँ यीशु का एक अहम सवाल जो है वह विश्राम दिवस से संबंधित है। शास्त्री और फरीसी अधिकांश समय केवल विश्राम दिवस के जो नियम हैं उसका ही पालन में फंस जाते हैं कि साबत या विश्राम का दिवस के पालन के लिए उनके पास 365 से भी ज़्यादा नियम थे।
लेकिन यहाँ यीशु का एक अहम सवाल कि विश्राम दिवस किसके लिए है और किस प्रकार के कार्यों के लिए है। जैसे यीशु ने सवाल किया, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं। यानी कि विश्राम का दिवस का अर्थ है कि वे अच्छे कार्य करें, और अच्छा कार्य यानी कि ईश्वर की महिमा हो, स्तुति हो और समाज की भलाई हो, कि हमारे कार्यों के द्वारा प्रभु की कीर्ति हो और सब ईश्वरीय कृपाओं को अनुभव कर सकें। कि विश्राम का दिन अच्छे कार्य नहीं करने के लिए नहीं कहता या अच्छा कार्य के लिए नहीं कहता है, बल्कि वह अच्छे कार्य को करने के लिए लोगों के पास समय है। इसका अर्थ ये भी नहीं केवल विश्राम के दिन ही आपको अच्छे कार्य करना है, हमें अन्य दिवसों पर भी करना है, लेकिन विशेष रूप से कि विश्राम का दिन जो है वह भलाई के कार्य, अच्छे कार्य, मानव सेवा, ईश्वरीय सेवा कि जिससे जनहित हो और आध्यात्मिक अनुभूति हो। तो जब हम विश्राम दिवस के बारे में और यीशु के इन वचनों को सुनते हैं तो अवश्य यहाँ यीशु हमें एक नई प्रेरणा, नई शिक्षा दे रहे हैं, और वो है कि हम विश्राम के दिन या हम कह सकते हैं कि रविवार के दिन जब हम चर्च आते हैं या हुक्म पर्व के रूप में उसका पालन करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छे कार्य करने का समय है, एक चुनौती है, या हम कह सकते हैं कि हमारे लिए प्रभु के द्वारा दी हुई एक अपॉर्चुनिटी या चांस है कि जब हम अच्छे कार्यों के द्वारा प्रभु को महिमान्वित कर सकें। जैसे हमने पहले पाठ में और अनुवाक्य में हमने सुना कि जहाँ स्पष्ट रूप से हमने कहा, हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर, कि यरूशलेम कि जहाँ ईश्वर का मंदिर है और वहाँ निवास करने वाले प्रभु की जन प्रजा या चुनी हुई प्रजा जो हमेशा ईश्वर के मंदिर के आसपास है। वैसे ही हम जो प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं, प्रभु के लोग हैं, तो नया यरूशलेम हमारे लिए एक स्वर्गीय अनुभव है कि जहाँ हम प्रभु के साथ, प्रभु की संगति में रहते हुए उनकी स्तुति कर रहे हैं, और प्रभु जो हमसे चाहते हैं कि हम हमेशा उनके साथ रहते हुए आनंदित हों, प्रसन्न रहें और शांतिमय जीवन हम व्यतीत कर सकें। तो प्रभु के नियम हमारे लिए उनकी अनुभूति का समय है, ना कि दूसरों का विनाश। जो प्रभु का जो उदाहरण है, तुम्हारा पुत्र या बैल कुएं में गिर जाए तो क्या तुम उसे निकालोगे नहीं। तो मनुष्य का जीवन महत्वपूर्ण है। जैसे प्रभु कहते हैं कि नियम मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्य की सुविधा के लिए बनाए गए हैं, ना कि मनुष्य केवल नियम मात्र के लिए, कि हम केवल नियमों का पालन करते समय हम मानवता को ना भूलें या ईश्वरीय कार्यों से हम वंचित न हो जाएं। तो आइए स्तुति कृष्ण विधान में भाग लेते हुए हम सबों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारा बलिदान, हमारा त्याग, हमारी प्रार्थना ईश्वरीय अनुभूति के साथ साथ मानवीय उद्धार और मानवीय सेवा के लिए भी हमें प्रेरित करे।
मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी। जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी। आज भी तेरी वेदी पर आया हूँ, तेरे दर्शन को देख दो तुम मुझको मुखड़ा, देख दो तुम मुझको मुखड़ा। शीश नवाओ वेदी पर, आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे प्रताप के सम्मुख अर्पित इन दानों पर दृष्टि डाल। हमारा यह सेवा समारोह तेरी ही महिमा के लिए हो। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। पृथ्वी सारी जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रीतों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, वही प्रार्थना जो यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जिस तरह जीवन पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी आत्मा में अपने संस्कारों का फल उत्पन्न कर, ताकि जिन प्रभु को हमने संस्कार में ग्रहण किया है, स्वर्ग में हम उनका साक्षात दर्शन कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप विदा लें, क्रिस्त के प्रेम में सदा बने रहें। ईश्वर को धन्यवाद।
मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय।